आज तक इस भारतीय संस्कृति को और जैन संस्कृति को जीवंत रखी है। और यही विश्वास उसके सम्यक दर्शन को, उसके परिणामों के निर्मल बनाने के लिए कारण बनता। तो उससे क्या क्या प्राप्त होता है, उसी की यहाँ पर आज व्याख्या की जा रही। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्ता मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ओजस तेजो विद्या, ओज कांति, तेज यानी कि प्रताप, उत्साह, और क्या, विद्या, विद्या तो सब जानते ही हैं, ज्ञान, वीर्य यानी कि सामर्थ्य, शक्ति, यश, फेम, वृद्धि, उन्नति, तरक्की, विजय तो सब जानते ही हैं, और विभव सनाथा, वैभव का स्वामी। बहुत सारे वैभव के स्वामी आप लोग होंगे, वैभव का स्वामी। और क्या, महाकुला, उच्च कुल में जन्म लेना, महार्था, पुरुषार्थों से सहित होना, हाँ, अकर्मण्य नहीं, पुरुषार्थहीन नहीं, पुरुषार्थ से सहित होना। और क्या, मानव तिलका, मनुष्यों में तिलक के समान होना। ये कौन पाता, कौन पाता? भवंती दर्शन पूता, जो सम्यक दर्शन से पवित्र होता है वो ये सब कुछ हो जाता। अब बताओ, इन्हीं सब चीजों को पाने के लिए तो तुम दिन रात मशक्कत कर रहे हो। अच्छा कुल हो जाए, अच्छा पैसा हो जाए, अच्छा हमारा फेम हो जाए, अच्छा हमारे सब निरोग हो जाए, और क्या, हमारा ज्ञान अच्छा हो जाए, हमारी सामर्थ्य अच्छी हो जाए, अच्छी कांति हो, अच्छा रूप रंग हो। इन्हीं सब चीजों के लिए दिन रात मेहनत हो रही ना। आचार्य कहते हैं ये सारी चीजें तुम्हें एक झटके में मिल सकती हैं यदि तुमने इन सब के लिए अलग अलग प्रयास किए हो, चाहे ना किए हो। सम्यक दर्शन के लिए प्रयास किया हो तो सम्यक दृष्टि को ये सारी की सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। अच्छा रूप भी मिलता, अच्छा कुल भी मिलता, अच्छा वैभव भी मिलता, शरीर भी निरोग मिलता, और वो अपने आप में एक फेम वाला भी होता। मानव तिलका, महाकुला, महारता, पुरुषार्थ सहित होता, पुरुषार्थहीन नहीं, जो प्रयास करे उसको परिणाम तक ले जाकर के ही रुकता। ये सारे के सारे किसको प्राप्त होते? जिसने अपने श्रद्धान को समीचीन बनाया है। और श्रद्धान समीचीन क्यों बना? क्योंकि उसने अपने बाहर के परिकर को जितना पवित्र किया, अपने भीतर के परिवेश को भी उतना ही पवित्र किया है। इस पवित्रता का नाम ही सम्यक दर्शन होता है। सारी चीजें ऐसी, कई बार होता ना, उसी घर में या उसी कुल में एक ऐसा व्यक्ति जन्म ले गया जो जहां हाथ रखे सब खत्म। हीरे पे हाथ रखे तो कोयला बन जाए। उसी घर में ऐसा भी जन्म ले गया कि कोयले को छू दे तो हीरा बन जाए। क्यों? सम्यक दर्शन जिसके पास है, विशुद्धि जिसके पास है, परिणामों की निर्मलता जिसके पास है, देवा भी तस्य पर्णमंती जस धम में सयामणो, देवता भी उसके हल जोतने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ये परिणामों की मलिनता आई नहीं कि अपने आसपास भी जो लोग हैं वो कन्नी काटने के लिए तैयार होते हैं। होता कि नहीं होता? जब दिन अच्छे होते हैं तो फिर हर व्यक्ति हर तरीके से आपके लिए सराहना करने लग जाता है, और जैसे ही दिन फिरते हैं तो फिर एक साथ सारे संकट एक साथ आ धमकते हैं। ये सब चीजें इस मनुष्य के जीवन में कई बार देखने को मिलती। लेकिन सम्यक दृष्टि यदि है तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने श्रद्धान को बचा करके वापस से अपनी परिस्थितियों को बना लेता है। हाँ, इसलिए पुण्यहीन होना इतना खतरनाक नहीं जितना कि धर्महीन होना है। क्यों? पुण्यहीन व्यक्ति धर्मवान बना रहा तो एक दिन पुण्यवान अवश्य हो जाएगा, और पुण्यवान व्यक्ति धर्महीन हो गया तो पुण्यहीन भी एक दिन अवश्य हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा पुण्य हो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन धर्म से वंचित हो जाएं इससे अवश्य चिंतित होने की आवश्यकता। धर्म क्या?
सिर्फ मात्र क्रियाओं का नाम धर्म नहीं, क्रियाओं के साथ साथ जिन चीजों से बाकी में हमारे लिए परिणाम निर्मल होते हैं, चाहे वो इंसानियत की चीजें हों, चाहे वो सारे प्राणी मात्र के लिए हमारे उपकार की चीजें हों, सेवा की चीजें हों, शिक्षा की चीजें हों, चिकित्सा की चीजें हों। क्यों? गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। तुम्हारे भीतर करुणा जीवंत है कि नहीं, ये तो तब पता लगेगा जब सामने वाला पीड़ित हो और तुम्हारी करुणा उसके उपचार के लिए तैयार खड़ी हो। इसीलिए गुरुदेव ने कभी भी सिर्फ मात्र जैनों के कल्याण की बात नहीं, वो तो जैनों तो क्या, जेलों तक के कल्याण के लिए अपना जीवन लगाए हैं ऐसे परम गुरुदेव प्राणी मात्र के लिए कि नहीं। जो सिद्ध अपराधी हैं जेलों में, जो सिद्ध अपराधी हैं, उनके भले के लिए भी जिन्होंने काम किया, तो फिर सोचो जो भले पहले से हैं उनके लिए काम क्यों नहीं करेंगे। यही व्यक्ति सम्यक दर्शन को अपने जीवन में पवित्र बना के रखता, फिर जहां जाता उसको ये सारी चीजें पीछा करती। यदि तुमने लक्ष्य सूर्य को बनाया है तो परछाई तुम्हारे पीछे होगी, जितना तुम आगे बढ़ोगे परछाई पीछे आती चली जाएगी। कभी ऐसा हुआ कि तुम यदि पूर्व की ओर चल रहे हो, ईस्ट की ओर जा रहे हो और परछाई पीछे हो रही हो, तो पीछे मुड़ के देखना पड़ता हो कि हे परछाई तुम आ रही हो कि नहीं मेरे पीछे? अरे वो सूर्य किस काम का जिसकी ओर मुख करके हम चलें और परछाई पीछे ना आए। लेकिन जब हम वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर मुख कर लेते हैं तो परछाई भले ही हमारे आगे होती है, लेकिन जितना पकड़ना चाहते उतने और आगे बढ़ जाती है। बस यही रखना है कि सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश हमारे सामने हो। फिर ये सब जो जितनी भी चीजें हैं सुविधाओं के रूप में, ये सब तो परछाई के रूप में पीछा करेंगी। और जब इस आस्था को, इस सच्चे विश्वास को हम खो देते हैं तो पाश्चात्य की वो जैसी दृष्टि पड़ती है। परछाई तो हमारे आगे लगती है, हमें दिखती है, लेकिन दिखनी अलग बात है और टिकनी अलग बात है। टिकती तभी है जब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, नहीं है तो जितना पकड़ना चाहो उतना आगे बढ़ जाती है। बस इतना ही समझ जाना, इस सम्यक दर्शन को अपने जीवन में स्वीकार करना माना जाता। यूं ही आप सब ऐसे पवित्र जनालय की छांव में आकर के अपने आप के मन को पवित्र करने